Assalamu alaikum. Second year English, novel The Prisoner of Zenda, important scenes, informations and characters. We have already discussed that The Prisoner of Zenda is the most selling novel of Anthony Hope. It is a novel of adventure and romance. Novel The Prisoner of Zenda के important scene में से पहला scene briefly describe coronation ceremony. CORONATION coronation का लफ्ज़ रस्म ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होता है. coronation ceremony रस्म ताजपोशी. हमारे जहन में है कि शूटिंग लॉज में किंग रुडोल्फ एल्बर्ट V की दावत पर रुडोल्फ रेजेंडल जो उससे रिजेंबल है, मुशाबहत रखता है, वहाँ पहुँचता है. वहाँ किंग जो है वो ब्लैक माइकल, ड्यूक माइकल जो उसका स्टेप ब्रदर है, उसकी प्रेजेंट की हुई शराब की बोतल पीता है, ड्रग वाइन पीता है और अनकॉन्शियस हो जाता है. अब कर्नल सेप्ट के वाइज माइंड में ये ख्याल आता है कि बादशाह तो अनकॉन्शियस है, तो रुडोल्फ रेजेंडल जो इंग्लिश जेंटलमैन है उसको इम्पर्सोनेट करके, डिस्गाइज करके बादशाह की जगह कॉरोनेशन सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाए ताकि ब्लैक माइकल तख्त पर काबिज होने की साजिश में कामयाब ना हो. आइए देखते हैं. Briefly describe coronation ceremony. It is the most significant, सबसे ज़्यादा अहम and crucial event और हंगामी मौका है of all. जितने भी सीन हैं, जो इम्पॉर्टेंट सीन हैं, जैसे दो रेजेंडल की फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा में मुलाकात या लास्ट मीटिंग फ्लेविया के साथ, उन तीनों अहम तरीन सीन में कॉरोनेशन सीन ताजपोशी के रस्म है. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रूशल इवेंट ऑफ ऑल, हेल्ड ऑन वेडनेसडे इन स्टॉल्साउ. स्टॉल्साउ कैपिटल है रॉयटेनिया का और वहाँ वेडनेसडे वाले दिन 1 बजे दिन में यह सेरेमनी मुनक्किद हुई. इम्पर्सोनेटेड किंग रेजेंडल पहले स्टेशन पहुंचता है ज़ेंडा के. वहाँ कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्ज के साथ रॉयल कैरेज ऑफ ट्रेन में स्टॉल्साउ पहुंचता है, जहाँ तोपों से उसको सलामी मिलती है और उसके बाद वो चर्च में पहुंच जाता है, शाही चर्च. इम्पर्सोनेटेड किंग रेजेंडल रीच द कैथेड्रल. वो शाही चर्च में पहुंचता है with Colonel Sept and Captain Fritz because of real king insensibility. और वो impersonate king इसलिए बना है कि बादशाह अपने होश आवास में नहीं है due to drug wine, ख्वाबावर दवा मिली हुई शराब पीकर presented by Black Michael, जो ब्लैक माइकल ने साजिश के तौर पर उसे पेश की है ताकि वो कॉरोनेशन सेरेमनी में शिरकत ना कर सके और ब्लैक माइकल तख्त पर काबिज हो जाए. There Rezendel met first time with Princess Flavia and Duke Michael. पहली दफ़ा वो प्रिंसेस फ्लेविया और ड्यूक माइकल से मिलता है और ड्यूक माइकल का चेहरा उसको देखकर जर्द हो जाता है कि ये क्या हुआ, इसको तो मैंने किडनैप करा लिया था, ये कॉरोनेशन तक कैसे पहुंच गया. उसे अपने सारे मंसूबे खाक में मिलते दिखाई दे रहे हैं. He was crowned before Cardinal, जो चर्च का, शाही चर्च का पादरी है, वो इसे ताज पहनाता है. टुक ऑथ, उसके बाद वो अहद लेता है बादशाह का. एंड वॉज अनाउंस द 5th किंग ऑफ रॉयटेनिया, और ऑफिशियली जो है उसको रॉयटेनिया का 5th किंग ऑफ रुडोल्फ अनाउंस किया जाता है. चर्च से जब निकलते हैं और महल की जानिब जा रहे हैं, किले के रास्ते से होते हुए, ऑन द वे टू द पैलेस फ्लेविया वॉज इन रॉयल कैरेज, वो शाही बग्गी में इसके साथ है, विद हिम.
प्रिंसेस फ्लेविया एक्सप्रेस्ड हर कॉम्प्लीमेंट, प्रिंसेस फ्लेविया अपने अच्छे तासुरात का इजहार करती है और इस बात पे खुशी महसूस करती है कि रुडोल्फ एल्बर्ग, वो ये समझ आइए कि रुडोल्फ एल्बर्ग 5 है, वो इस बात से लाइल्म है कि ये रुडोल्फ एल्बर्ग 5 रियल किंग नहीं है, वो इसको इम्पर्सोनेट किंग नहीं बल्कि रियल किंग समझ रही है। हर कॉम्प्लीमेंट एंड वार्नड हिम अबाउट माइकल्स जेलेसी, और वो जो है उसे वार्न करती है माइकल की जेलेसी के बारे में। शी सेड, वो कहती है, डू यू नो रुडोल्फ, क्या तुम्हें पता है रुडोल्फ, यू लुक सम हाउ डिफरेंट टूडे, आज तुम कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हो। माइकल टर्न पे, माइकल उसको देखकर उसका चेहरा जर्द हो जाता है, एंड गॉट कंफ्यूज, और वो हैरान रह जाता है, सीइंग हिम एट कॉरोनेशन सेरेमनी, कि इसको तो मैंने अगवा करा लिया था अपने 6 कट थ्रॉट्स के जरिए, रोफियंस के जरिए, ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। ये एक दिलचस्प मंजर था, क्लाइमैक्स है, और यकीनन जो है ये मंजर जो है वो इस नावल का बेहतरीन सीन है। दूसरा सवाल है, वाई कुड ब्लैक माइकल नॉट एक्सपोज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ इम्पोस्टर किंग या रुडोल्फ रेजेंडेल, या उसको किल क्यों नहीं कर सक रहा है। माइकल किडनैप द रियल किंग, माइकल ने रियल किंग को किडनैप किया है, एंड हैड इम्प्रिजन्ड इन द ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा, और उसको ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा में कैद किया है अपने साथियों के पास से। ही न्यू दैट, वो ये बात जानता है, कंफर्म कर चुका है अपने साथियों से कि रेजेंडेल इज एन इम्पोस्टर, कि रेजेंडेल एक इम्पोस्टर है, वो रियल किंग नहीं है। बट ही वॉज क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो बिल्कुल बेचारगी का शिकार है, एंड नॉट इन पोजिशन टू एक्सपोज द फैक्ट, और वो एक पोजिशन में नहीं है कि हकीकत को सामने ला सके। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका अपना जुर्म सामने आएगा। फॉर डूइंग दैट ही वुड हैव टू रिवील हिज ओन क्राइम, ऐसा करने के लिए उसे अपना जुर्म सामने लाना होगा कि उसने बादशाह को किडनैप किया है और कैद किया है, लिहाजा उसे पता है कि यह असली बादशाह नहीं है। ही हैड टू डिफेंड हिज कॉजेज, हिज प्लान्स, हिज स्कीम साइलेंटली, उसे अपने सारे मंसूबे, अपनी सारी स्कीम खामोशी से पूरा करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है। अगर उसने बताया तो उसके अपना जुर्म सामने आ जाएगा। वाइजली एंड सीक्रेटली, दानिशमंदी से और खामोशी से। देयरफॉर ही केप्ट साइलेंट, यही वजह है कि वो खामोश रहता है। एंड डिड नॉट एक्सपोज द आइडेंटिटी ऑफ द इम्पर्सोनेटेड किंग, और वो इम्पर्सोनेट किंग की आइडेंटिटी को इम्पोज नहीं कर पाता है। इवन ही कुड नॉट किल द रियल किंग until he had killed Rezendel to hush up his crime, यहाँ तक कि वो रियल बादशाह को, जो उसकी कैद में है, जो उसका बड़ा भाई है किंग रुडोल्फ एल्बर्ग 5, वो उसे मार भी नहीं सकता। until, उस वक्त तक कि he had killed Rezendel, उसने रेजेंडेल पर कई कातिलाना हमले इसलिए कराए कि पहले रुडोल्फ रेजेंडेल को इम्पर्सोनेट किंग को ख़त्म करे, फिर रियल किंग से जान छुड़ाए ताकि कोई उसका जुर्म सामने ला ला सके। टू हश अप हिज क्राइम, अपने क्राइम को छुपाने के लिए। ये वजह है कि ना वो इम्पर्सोनेट किंग की, नकली बादशाह की हकीकत दूसरों को बता सकता है, ना असली बादशाह को वो कत्ल कर सकता है और अपने खुद रियल किंग बनने की कोशिश कर सकता है। उसने कई दफ़ा जो है इम्पर्सोनेट किंग को ऑफर किया ब्राइब, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है और ये लाचारी का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रॉबर्ट इज रियली अ डेयर डेविल, रॉबर्ट वाकई एक जुर्रतमंद शैतान है, अपना कमेंट पेश करें। आंसर देखिए, रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ जो रॉयटेनियन है, लीडर ऑफ द सिक्स है और एक तरह से रुडोल्फ रेजेंडेल का दुश्मन बना हुआ है ब्लैक माइकल की खातिर। ये मोस्ट डेयरिंग और डेंजरस पर्सन है, छलावा है, लीडर ऑफ द सिक्स कटथ्रॉट्स है।
He was too clever, بہت زیادہ چالاک ہے. brave بہادر ہے. young جوان ہے. پھرتیلا ہے, ایکٹیو ہے. and reckless اور لاپرواہ ہے. اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. most daring devil ہے. وہ کئی دفعہ ایسے خطرناک اقدامات کرتا ہے کہ جس کی توقع عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی. He attacked Rudolf Rassendyll, the impersonate king, with a dagger in presence of his bodyguard and escaped from there easily. پہلے وہ آفر کرتا ہے 50,000 پاؤنڈ کی کہ یہاں سے چلے جاؤ, رستہ چھوڑ دو بلیک مائیکل کے لیے. جب رڈولف راسنڈل انکار کرتا ہے تو وہ اس پہ ڈیگر سے, خنجر سے حملہ کر دیتا ہے, حالانکہ باڈی گارڈ وہاں موجود ہیں. یہ اس کا پھرتیلا پن, اس کی جرت اور اس کی شیطانیت کی انتہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیئر ڈیول ہے, وہ ایک بہت ہی جرت مند شیطان ہے. ایون ہی kills his own master بلیک مائیکل, یہاں تک کہ وہ اپنے آقا بلیک مائیکل کو بھی قتل کر دیتا ہے قلعے کے اندر اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں. فار مادام ڈی موبان کی خاطر. مائیکلز ڈیولش پلاٹس, مائیکل کے سارے شیطانی منصوبے سکسیسفل ہوتے ہیں ڈیو ٹو ہز ڈیئر اینڈ اسٹرینتھ ٹو, اس کی جرت کی وجہ سے, اس کی ہمت کی وجہ سے, کیونکہ بلیک مائیکل بذات خود ایک کاورڈ ہے, بزدل ہے, اور وہ اس پر انحصار یا ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے شیطانی منصوبوں اور انلیگل ڈیڈز کے لیے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رابرٹ آف ہینزاؤ واز ریئلی آ ڈیئر ڈیول, واقعی ایک جرت مند شیطان ہے, چھلاوا ہے, کسی کے ہاتھ نہیں آیا, اور آخر میں 6 کٹھراٹ میں سے یہ واحد شخص ہے جو زندہ ہو رہتا ہے اور فرار بھی ہو جاتا ہے. یہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا, کسی کے قابو نہیں آتا, انڈاؤنٹیڈ ہے. تھینک یو, جزاک اللہ.